ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अगेन योर होस्ट एंड दोस्त असद आफ्ताब। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर हेल्प करेगा। आपने किसी जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक फॉर्मल डेफिनेशन को इग्नोर करके इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। IRR बेसिकली हम लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि जी IRR बेसिकली रेट है, एक परसेंटेज रेट है, ये कोई वैल्यू नहीं है। परसेंटेज रेट और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है कि आप एक परसेंटेज को एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू हासिल करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 80% मार्क्स आए हैं, आपके जो टोटल मार्क्स होंगे उसको आप 80% से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास फॉर एग्जांपल 100 को आपने 80% से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 80 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास एक परसेंटेज रेट है, ये कोई वैल्यू नहीं है। सेकेंडली, ये जो IRR है ये आपको हेल्प करता है एनुअल रिटर्न्स की कैलकुलेशन के लिए कि फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है तो आपको एनुअली कितना रिटर्न मिलेगा और क्या ये रिटर्न आपके लिए प्रॉफिटेबल है और या ये रिटर्न मिलने के बाद भी आप लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये IRR आपको बेसिकली इस चीज के अंदर हेल्प करेगा। जब इस IRR को जब IRR की बेसिस पे आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे एनुअल रिटर्न्स की तो ये आपको डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, ये आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करूं, बी में इन्वेस्ट करूं या सी में इन्वेस्ट करूं, तो आप बेसिकली IRR को IR यानी कि इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो आपने अपने पैसे को एक बिजनेस के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने किसी से लोन लिया है, उधार लिया है, ठीक है, और उसको फिर आपने इन्वेस्ट किया है। बैंक से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, और बैंक ने आपसे कहा है कि यार जब तुमने मुझे साल बाद ये लोन वापस करना है तो तुमने मुझे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, यानी 1,15,000 रुपए तुमने वापस करने हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो 1 लाख की वैल्यू आज है वो 1 साल बाद नहीं होगी। ठीक है, करेंसी वैल्यूएशन के अंदर डिफरेंस आता है, उस बेसिस पे आप इंटरेस्ट रेट को और IRR को कंपेयर करोगे कि यार मैंने बैंक को तो साल बाद 1,15,000 देने हैं, तो क्या जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहां से मुझे 1,15,000 से ऊपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर तो ऊपर मिल रहे हैं तो फिर आप वो डिसीजन के अंदर आपको हेल्प करेगा। अब ये जब आप IRR को IR के साथ कंपेयर कर लेंगे तो फाइनली आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोचेंगे कि यार मैं ए में इन्वेस्ट करूं, बी में इन्वेस्ट करूं या सी में इन्वेस्ट करूं। आपको प्रॉपर एक कंप्लीट बिग पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर रहे होंगे। अच्छा, अब इस सारी बात को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बैंक से लोन लिए 1 लाख रुपए का, जैसे कि मैंने ऊपर बात की, और बैंक ने आपसे कहा है कि यार मैं आपसे 15% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कि फॉर एग्जांपल 1 साल बाद आपने ये लोन मुझे वापस करना है और आपने मुझे जब 1 साल बाद वापस करना है तो आपने मुझे 1 लाख की जगह 1,15,000 वापस करना है। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शंस हैं IRR A, B एंड C, यानी कि आपने ए प्रोजेक्ट के अंदर आपको IRR 14% मिल रहा है, प्रोजेक्ट बी के अंदर आपको 20% मिल रहा है और प्रोजेक्ट सी के अंदर आपको 30% मिल रहा है। कि अगर आप प्रोजेक्ट ए के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14% के हिसाब से 1 साल बाद 1,14,000 मिलेंगे। बी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,20,000 मिलेंगे और इसी तरह सी के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1,30,000 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्रोजेक्ट सी के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि आप जब 1,15,000 आपने बैंक को वापस करना है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग पैसे मतलब यानी कि जो रिमेनिंग 15,000 है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके अंदर मजीद एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्क और रिटर्न का, वो हम किसी और वीडियो के अंदर मजीद इसको डिस्कस करेंगे कि जिस प्रोजेक्ट से आपको ज्यादा रिटर्न अगर मिल रहा है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है रिस्क भी शामिल होगा। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर ही फोकस करें। अच्छा, अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वैल्यूज हो और आपने रेट फाइंड करना हो तो वो किस तरह फाइंड करेंगे आप। ठीक है, तो IRR का एक बेसिक सा फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं IRR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, यानी कि जो फ्यूचर में मिलनी है वैल्यू आपको, आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में क्या वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आप इस वक्त कितना इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और उसने कहा है कि यार अगर आप अभी 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको साल बाद 1,30,000 रुपए मिलेगा, तो वो जो आपका 1,30,000 होगा वो फ्यूचर वैल्यू होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख होगी। ठीक है, इसी को जब आप डिवाइड करने के बाद -1 करेंगे तो आपके पास IRR का रेट आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज रेट आ जाएगा। इसको स्पेसिफिकली परसेंटेज के अंदर फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इसके आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज रेट आ जाएगा।
इसी फॉर्मूले को अगर आपने एक्सेल के ऊपर फाइंड करना है, ठीक है, तो आपने सिंपल इक्वल टू का साइन यूज करना है, उसके बाद आपने IRR लिखना है और आपने ये ब्रैकेट यूज करना है, या फिर एक आपके लैपटॉप के अंदर या आपके पीसी के अंदर कीबोर्ड पे एक बटन होगा TAB नाम का, टैब का, उसको आप प्रेस करेंगे, कॉलम के अंदर तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास IRR का रेट का आंसर आ जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग न्यूमेरिकल वे में डिस्कस करें, जैसे हमने बात की थी कि 1,30,000 आपको फ्यूचर में मिलना है, 1 लाख आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको जब -1 आप करेंगे, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.3 आंसर आएगा, या फिर जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30% का IRR रेट आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR के हवाले से कंप्लीट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पे लाजमी कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।